क्रिश के फैसले से पुद्दार हाउस में हड़कंप। अभीरा और अरमान की नई चुनौती। अभीरा और अरमान, नया प्यार, पुराने जख्म और परिवार की खुशियां। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक हल्की प्यारी सुबह के साथ। चाची माँ और अबीरा एक कोने में खड़ी, थोड़ी मुस्कान और थोड़े हल्के झगड़े के बीच बातचीत कर रही है। दोनों ही अबीरा और कियारा के नए प्यार को देखकर मुस्कुराती हैं। अबीरा थोड़ी शर्म और मुस्कान के साथ कहती है, देखो ना, नया प्यार कितना सुंदर होता है। नई नोकझोंक, नया रोमांस, बस दिल को छू लेने वाली फीलिंग होती है। चाची माँ हल्के गुस्से में लेकिन प्यार भरे स्वर में बोलती है, अरे मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा और अरमान का रिश्ता अब पुराना हो गया है? अब तुम्हारे बीच कोई रोमांस नहीं बचा? अबीरा थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराती है और कहती है, मुझे जाना है काम से, अब बाद में। फिर सीन बदलता है और अबीरा अरमान के पास जाती है। उनके बीच हल्की नोकझोंक, थोड़ी फ्लर्टिंग और बहुत सा प्यार साफ नजर आता है। अबीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने खाना ही नहीं खिलाया तो मैं कैसे खाऊं? अरमान हंसते हुए तुरंत उसके लिए खाना तैयार करता है। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में काजल और क्रिश की प्रॉपर्टी को लेकर बहस चल रही है। काजल क्रोधित होकर कहती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने हिस्से का हक सुरक्षित रखूं, पर क्या यह सही तरीका है? फूफा सा गंभीर स्वर में कहते हैं, काजल, तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो, इसलिए बिना पूछे यह फैसला लेना गलत था। विद्या थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है, कल तक तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी पर भरोसा नहीं था, अब अचानक इतना भरोसा क्यों? क्रिश गुस्से में कहते हैं, तानिया लो ये सुनो, तुम्हें तो अपने पैर धोकर पानी पीना चाहिए। तानिया हल्की मुस्कान और गंभीरता के साथ जवाब देती है, अब मम्मी को ब्लेम मत दो, बंटवारा कैंसिल हो चुका है और इसमें हम नहीं बोल सकते। काजल से नजरें मिलाते हुए तानिया कहती है, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। हमें बताना चाहिए था ताकि हम बेवकूफ न लगे। वहीं क्रिश के जख्मों पर मरहम लगाते हुए तानिया कहती है, बाबू, तुमने अपने आप को क्या हाल में डाल दिया? वो गुंज आए थे ना? क्रिश गंभीर होकर कहता है, मुझे उन्हें पैसे लौटाने ही होंगे। आनिया तनाव में कहती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और कंपनी से अगर पैसा लेना है तो बोर्ड डायरेक्टर से मीटिंग करनी पड़ेगी। क्रिश थोड़ी भावुकता और दबाव के साथ कहता है, बाबू, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तानिया के पास विकल्प कम होते हैं और वह मजबूर होती है। सीन बदलता है और अबीरा अपने इवेंट को मैनेज करती है। अरमान उनके पास आकर पूछते हैं, तुमने खाना खाया? और तुरंत खाना खिलाने लगते हैं। उनकी नजरों में हल्की फ्लर्टिंग, प्यार और देखभाल साफ झलकती है। अरमान हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम चाची माँ से बात करते हुए इतनी ब्लश क्यों हो रही थी? अबीरा थोड़ा शर्माते हुए कहती है, अच्छा अब मैं क्या बात करूं? अरमान धीरे से कहते हैं, तुम तो एकदम टमाटर हो गई थी। अबीरा थोड़ी मजाक में जवाब देती है, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, रोमांस का नाम तक नहीं लेते। फिर प्यार भरे अंदाज में सलाह देती है, ग्रैंडपा, दवाई ले लो, अच्छे से सोना, दांत की दवाई मत भूलना। इस बीच तानिया और क्रिश पैसों के इंतजाम पर बातचीत कर रहे हैं। तानिया कहती है, इतने पैसे जल्दी नहीं जुट सकते, बोर्ड डायरेक्टर को अप्रूवल देना पड़ेगा। क्रिश गुस्से में कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। तानिया तुरंत सोचते हुए कहती है, मैं अभीरा और अरमान को सब बता दूं? क्रिश डरते हुए रोकते हैं, नहीं, वरना वे मायरा को उठा लेंगे। सीन धीरे धीरे घर के खुशहाल माहौल में बदलता है। अभीरा और अरमान किचन में आते हैं और पाते हैं कि पूरा परिवार खेल खेल में खुश है। अभीरा भावुक होकर कहती है, अरमान, हमारा सपना सच हो गया, देखो परिवार कितना खुश है। अरमान हल्की मुस्कान और गर्व के साथ कहते हैं, हाँ, हमारे वजह से ये सब हुआ। अभीरा प्यार से जवाब देती है, नहीं, हमारे नहीं, हमारे तीनों की वजह से, तुम, मैं और हमारा प्यार, यही प्यार हमारे परिवार को फिर से जोड़ पाया। सभी खुशी में किचन की दीवार हटाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और अभीरा सुझाती है, अब फैमिली फोटो लेने का सही समय है। सब इकट्ठा होते हैं। कियारा नजर डालती है क्रिश और तानिया पर और कहती है, भाई चलो फैमिली फोटो लेते हैं। सभी मुस्कुराते हुए फोटो के लिए तैयार होते हैं। अभीरा अपने रूम में अपनी माँ की फोटो को देखती हैं और भावुक हो जाती हैं। वह कहती हैं, भाई तुम्हारी शेरवानी शादी के लिए ले आई हूँ, एक बार देख लो। उसका भाई हल्का हंसते हुए कहता है, प्लीज इसे रख दो। दोनों भाई बहन बैठते हैं। भाई कहता है, अभीरा, मुझे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ की कमी अभी भी महसूस होती है। वो हमें छोड़कर गई, पर घाव अभी भी नहीं भरे। अभीरा सहानुभूति और प्यार से समझाती हैं, भाई, हम इस दुनिया में केवल दो तरफा टिकट लेकर आते हैं। माँ हमारे साथ थी, उसका हिस्सा हमारे जीवन में था। हमें गर्व होना चाहिए कि उसने हमारे जीवन में हिस्सा लिया।
रोने का समय नहीं, बल्कि उसे याद कर खुश रहने का समय है। सीम का एक हल्की मुस्कान और भावनाओं से भरपूर दृश्य के साथ होता है। परिवार एक साथ खड़ा होता है, प्यार और समर्थन के साथ। अभीरा और अरमान के बीच का रोमांस, तानिया और कृष की जिम्मेदारी और परिवार की खुशियां, सब कुछ एक साथ मिलकर ये दिखाते हैं कि प्यार और समझदारी से हर जख्म भर सकता है और हर दिल जुड़ सकता है। अभीरा अपनी भाई के सामने बैठकर धीरे धीरे कहती है, भाई मुझे समझ नहीं आता। मम्मा ने मुझे छोड़ने का फैसला बचपन में ही कर लिया था, फिर भी वो जो खालीपन और घाव है मेरे अंदर, वो अभी भी भर नहीं पाए। ऐसा लगता है जैसे कल ही का दिन हो जब मम्मा ने हमें छोड़ दिया, और मैं चाहता था कि आज के इस खास दिन पर वह मेरे साथ होती। उसका भाई गहरे दुख में होता है, उसकी आंखों में दर्द और यादें छलकती है। अबीरा उसकी हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई हम इस दुनिया में केवल 2 वे टिकट लेकर आते हैं। जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन जरूर जाना पड़ता है। मम्मा अगर ऊपर से देख रही हैं तो उन्हें दुख नहीं होगा। हमें गर्व होना चाहिए कि वह हमारे जीवन का हिस्सा थीं। भले ही उनके साथ बिताया समय कम था, पर हर पल कीमती था। अब वह हमारे बीच नहीं है, पर उनका हिस्सा हमारे अंदर और हमारे परिवार में हमेशा रहेगा। अभीरा धीरे धीरे मुस्कुराती है और थपकी देते हुए कहती है, और भाई अब तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा एक नया परिवार बनने वाला है और इस परिवार को अच्छे से संभालना तुम्हारा जिम्मा है। मम्मा ऊपर से खुश होंगी कि उनके बेटे ने यह फैसला लिया कि अब वह आगे बढ़ेगा, नई शुरुआत करेगा। अंधेरे में दोनों भाई बहन बैठे होते हैं, तभी चाची माँ आकर कहती है, अरे आखिर तुम दोनों अंधेरे में इतने गंभीर क्या कर रहे हो? उसी समय मायरो हॉट चॉकलेट और कुछ सूप लेकर आती है। उसकी मुस्कान और मासूमियत सबको खींच लेती है। मायरो चुलबुली होकर कहती है, मैं तो सबसे पहले हॉट चॉकलेट पीऊंगी। अभीरा हंसते हुए कहती है, तुम तो बीच में ही चेंज कर रही थी। ठीक है, रहने दो। मायरो अपने पॉकेट मनी की बात करती है और चाची माँ चिढ़ाते हुए कहती है, जरा देखो, क्या पता इससे आइसक्रीम पार्टी भी बन जाए। मायरो अपना पर्स खोलते हुए अचानक कुछ याद करती है, मम्मा, पर अभीरा का फोन उसी समय बजने लगता है। रूम में अफरा तफरी मच जाती है और अभीरा फोन ढूंढते हुए अपने कमरे की ओर भागती है। फोन उठाते ही उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है। दूसरी ओर अरमान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसने शादी के कपड़े और मायारो के लिए नए आउटफिट्स भी लाए हैं। उसका चेहरा गंभीर लेकिन रोमांटिक भावों से भरा है। पैर में दर्द होते हुए भी वह हिम्मत नहीं हारता। वही कृष घर में बैठे ड्रिंक कर रहा है। तानिया जल्दी से आती है और उसके लिए पैसों का इंतजाम करती है। उसकी चिंता और कृष की बेहोशी का दृश्य बहुत संवेदनशील है। तानिया चीखते हुए कहती है, बाबू आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। और आप? फिर वह पानी का जग उठाकर कृष के मुंह पर डाल देती है। इससे कृष को थोड़ी होश आती है। आनिया उससे कहती है, बाबू होश में आओ, 2.5 करोड़ का इंतजाम हो चुका है, पर इसके लिए हमें ऑफिस भी जाना पड़ेगा। कृष गंभीर होकर कहता है, ठीक है, मैनेजर को बोल दो कि मैं पैसे खुद निकाल लूंगा। तुम नहीं चल सकती मेरे साथ, तुम्हें भी खतरा होगा। तानिया हिचकिचाते हुए भी उसे संभालती है और कार तक ले जाती है। इस बीच अभीरा का फोन कॉल उसे पुलिस स्टेशन से आता है। वह जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और पता चलता है कि घर की चुराई गई अंगूठी का चोर पकड़ा गया है। लेकिन जैसे ही चोर को पेश किया जाता है, अभीरा हंस पड़ती है और वह चोर कोई और नहीं बल्कि अरमान है। पुलिस वाले पूछते हैं, तुम अपने घर में ऐसे घुसने क्यों आए? अरमान समझाने की कोशिश करता है, मैं आपका पति हूं, मुझे भरोसा करना पड़ेगा। अभीरा गंभीर होकर कहती है, नहीं, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति शरीफ है, थोड़ा बोरिंग है पर अच्छा है। अरमान थक जाता है लेकिन जल्दी से मास्क उतार देता है। अभीरा हंसते हुए कहती है, ओह सही में मेरा पति निकला, तुम इतने हैंडसम हो और चेहरा छुपा रखा था, मुझे कैसे पता चलता? वह मुस्कान और प्यार भरे अंदाज में अरमान को गाइड करती है, देखो बुढ़ापे में भी तुम सूरज की तरह चमकते हो। पुलिस वाले भी हंसते हैं और अरमान का मासूम रोमांटिक अंदाज सबको आकर्षित करता है। अभीरा उसके पास जाती है, बैग्स उठाने में मदद करती है और कहती है, चलो ये भारी हैंडलिंग मैं कर दूंगी। रास्ते में उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है, तुम मत आओ, मैं अकेले कर लूंगा। अभीरा मजाकिया अंदाज में कहती है, ओह खड्डूस मैन, तुम इतने क्यूट लग रहे हो कि मुझे हंसी आ रही है। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्वीट सरप्राइज लाया हूँ, शादी के कपड़े तुम्हारे और मायरो के लिए। अभीरा हंसते हुए कहती है, ओहो मैं मजाक कर रही थी, अब चलो कपड़े दिखाओ, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं।
अरमान एक चुनरी अभीरा के ऊपर रखता है। अभीरा खिलखिलाकर पूछती है, कैसी लग रही हो? अरमान प्यार से जवाब देता है, एकदम स्वीट और ब्यूटीफुल। सीन प्रोमो में बदलता है। क्रिश अरमान से पूछता है, कैसा लग रहा है जब सारी प्रॉपर्टी और घर फिर से नीलाम हो गया? दूसरी ओर दादीसा अपने घुटनों पर बैठकर परिवार और घर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अभीरा अरमान को समझाती है, तुम अकेले नहीं हो सकते, हमें साथ में रहना होगा। अरमान गंभीर होकर कहता है, नहीं, मुझे इसे अकेले ही करना होगा, मुझे सब सही करना होगा। अंत में अंधेरे का सीन दिखता है। अरमान धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ता है। अभीरा चिल्लाकर कहती है, नहीं अरमान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दोस्तों, अब इस नए ट्विस्ट और क्रिश के डर को देखना बहुत रोमांचक होगा। क्या क्रिश फिर से अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा? क्या अरमान और अभीरा अपने परिवार को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये था यही रिश्ता क्या कहलाता है का आज का रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, अब इस नए ट्विस्ट और क्रिश के डर को देखना बहुत रोमांचक होगा। क्या क्रिश फिर से अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा? क्या अरमान और अभीरा अपने परिवार को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये था यही रिश्ता क्या कहलाता है का आज का रोमांचक एपिसोड। देखा आपने कैसे अभीरा और अरमान के बीच का प्यार, परिवार की मुश्किलें और क्रिश की चालबाजी ने सबको उलझा रखा है। अब आगे क्या होगा? क्या अरमान और अभीरा अपने परिवार को बचा पाएंगे? और क्रिश का अगला कदम क्या होगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहे, प्यार बांटते रहे और हमारी कहानी के साथ जुड़े रहे।